जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से ही सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में, और जो जीवन की राह है वो आसान हो जाती है। हनुमान जी कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालते हैं, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा देते हैं जो आपकी राह आसान कर देता है। तात्पर्य ये है कि जीवन मंगलमय हो जाता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपका हम परिचय कराते हैं। आप मीना कुमारी जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। और आप उस धरा से आते हैं, उस क्षेत्र से आती हैं, कुरुक्षेत्र, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। वो बहुत ही महत्वपूर्ण धरा है जी। और वहाँ वहीं रहती हैं आप जी। और आपके बारे में जो मुझे जानकारी मिली, आप एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ ही आप स्पिरिचुअल मेंटोर हैं जी। जी। कि लोगों को आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित कराती हैं जी। लोग आध्यात्मिक बने, इसके लिए आप बहुत से लोगों को कुछ क्रियाओं में भी उतारती हैं, ध्यान वगैरह भी कराती हैं, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। हाँ जी। लेकिन सबसे पहले मीना कुमारी जी यही बताएं कि अभी आपसे बातें हो रही थी, आप कह रही थी कि हनुमान जी जो है वो संकट मोचन है। यस, आपका भी कुछ अनुभव है आपका इसको लेकर जी, जो आप बताना चाहें। जब मैं ज्योतिष नहीं करती थी तो मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, जिसे हम कुंडली दिखाते थे। मैं जब भी कोई ऐसा काम करती हूँ कि जिसमें घर में खुशियाँ हों, जब हम फंक्शन करते हैं तो वहाँ क्लेश हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, बर्थडे मनाते हैं या कोई घर में कुछ भी ऐसा खुशी नुमा माहौल बनता है, और तो आप एक काम करेंगे, आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे उस दिन सुबह सुबह, और चीनी का प्रसाद आप ले जाओ, मतलब कुछ भी अर्पित करके आओ, और चमेली के दिल का दीपक जला देना। अच्छा। उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको। और ऐसा ही हुआ। तो जब भी मैं कोई ऐसा काम करती हूँ, कोई इवेंट करती हूँ या घर में कुछ भी पूजा पाठ करती हूँ या कोई फंक्शन हम करते हैं, तो मैं जब भी काम करती हूँ तो ऐसी विघ्न कभी नहीं आया। तो इसलिए मैं हनुमान जी का धन्यवाद अदा करती हूँ। तो ये के तो लिए भक्तों के लिए भी संदेश है एक प्रकार से 100% कि आप कोई भी नया काम करने जा रहे हो, हाँ जी, तो हनुमान जी को मंदिर में जाकर कुछ अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। हाँ, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी हैं, वो इस धरती पर विराजित हैं, वो सबकी सुनते हैं। और जहाँ पे राम का पाठ हो रहा हो, भगवान राम जी का रामचरितमानस पढ़ी जा रही हो, वहाँ तो वो मतलब साक्षात रूप से विराजमान होते हैं। और कहते हैं कि सुबह 6 से 8 वो मंदिर में मिलेंगे आपको, और शाम को 6 से 8 मंदिर में मिलेंगे हनुमान जी। अच्छा। तो जब भी आप मंदिर जाएं, सुबह 6 से 8 जाएं, शाम को 6 से 8 जाएं। बाकी टाइम कहाँ रहते हैं? मान्यता है बाकी टाइम राम जी के काम करते रहते हैं। कौन है गुरु जी आपके? एक तो डॉक्टर अमित पुंज हैं, अच्छा, जो करनाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर हैं, और नरेश शर्मा जी हैं जो लाल किताब करते हैं विवाद। अच्छा। हाँ जी। तो वो वही मतलब आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ जी। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये जो आप लाल किताब के भी आप जानकार हैं, हाँ जी, और अध्यात्म में बात हुई, लेकिन पहले थोड़ा आपके बारे में लोग जान लें। जी जी। कि आप तो कुरुक्षेत्र में रहती हैं। यस, बचपन से पैदाइश ही वहीं की हुई है। अच्छा, तो क्या शुरू से ही आप मतलब इस क्षेत्र में हैं या फिर कैसे? मैं पूजा पाठ तो शुरू से करती थी, जब मुझे होश भी नहीं था। मुझे शौक था भगवान शिवलिंग की पूजा करने का। अच्छा। तो हम गली जहाँ प्लॉट खाली होता था, मैं वहाँ शिवलिंग बनाती थी और वहाँ पे जल दिया करती थी, ऐसे बनाकर। हाँ, मतलब तो बचपन से ही शौक था मुझे, मिट्टी का रेत जिसको बना के, तो सब बच्चे आ जाते थे आसपास के, तो हम उसकी पूजा करते थे खेल में। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने भक्ति की। मैं फिर हरे कृष्णा मंदिर मैंने जाती थी, मैं 16 माला जाप करती थी, वहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र जाप होता है, तो 16 माला जाप तो फिक्स से करना ही करना रोज, तो मैंने वो बहुत किया। 16 माला जप किया? हाँ। भगवान शिव के मंत्रों का? नहीं, भगवान कृष्ण के मंत्र। अच्छा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो ये मंत्र 16 माला फिक्स है कि करना है डेली आपको, जो वहाँ की भक्ति करते हैं। तो जब मैं वो कर रही थी, तो उससे पहले मैं और जगह भी गई, तो कहते जब इंसान भक्ति अच्छी कर लेता है तो ईश्वर उसको ज्ञान की तरफ धकेलते हैं। अच्छा। भक्ति के ऊपर की सीढ़ी ज्ञान है। तो जब मेरा भक्ति अच्छी हुई तो ईश्वर ने मुझे गुरु मेरी लाइफ में ला दिए। कहते हैं जब व्यक्ति तैयार होता है साधना के लिए, तो गुरु अपने आप लाइफ में आ जाते हैं, उसको ढूंढना नहीं पड़ता गुरु को, गुरु खुद स्वयं ढूंढ लेता है अपने शिष्य को। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। तो जब भक्ति के दौरान मुझे गुरु मिले, जिनसे मैंने क्रिया योग सीखा, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? जो लोग आपको सुन रहे हैं, खास करके युवा पीढ़ी के लोग बहुत बड़ी संख्या में हनुमान भक्ति देखते हैं। जी। कि कई बार तो होता है कि पढ़ाई लिखाई हुई, व्यक्ति चाहता है कि डॉक्टर इंजीनियर बने, कॉर्पोरेट क्षेत्र में नौकरी करे, तो फिर आपके साथ ये कैसे, ये बदलाव कैसे आया, ये परिवर्तन कैसे हुआ? 2010 की बात है। हमारे पड़ोस में बाबा जी थे जो ज्योतिष करते थे, वैदिक ज्योतिष। अच्छा, कुरुक्षेत्र में? यस। तो उन्होंने मुझे बुलाया अचानक से ही
मुझे मेडिटेशन शब्द का मतलब नहीं पता था कि मेडिटेशन होता क्या है, ध्यान क्या होता है, सुना नहीं था मैंने कभी भी आज तक। तो उन्होंने कहा बेटा तेरे पास टाइम है आधे घंटे का? मैं कहा हाँ जी है। तो उन्होंने बुलाया और यूट्यूब पे एक मूवी है स्पिरिचुअल रियलिटी। अच्छा। तो उन्होंने वो मूवी दिखाई मुझे। तो फिर मूवी देखने एक घंटा मैंने मूवी देखी और मूवी देखने के बाद कहती ध्यान करो आप। तो मैंने ध्यान किया काफ़ी। मैं सुबह उठ जाती थी ध्यान करने, कभी दोपहर को जब खाली बैठी होती थी आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाती थी, सांसों को ध्यान करती थी मैं। तो उस दौरान कहते हैं कि क्रिया योग सीखो आप। मैं कहा उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें यम नियम आसन प्राणायाम हर योग तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा भी बहुत से क्रियाएँ करनी पड़ती है, जल नीति योगा। कि योगा करना पड़ेगा? मैं कहा योगा नहीं, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं सिंपल ध्यान कर लूँगी। सिंपल ध्यान करते करते मुझे 2 साल बीत गए। उन 2 सालों में मुझे वो एक्सपीरियंस हुए, मैं हैरान हो गई। मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुआ, डर गई थी मैं। एक आत्मा ने मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, बच्चे की आत्मा। तो मैं उसमें बेहोश हो गई थी उसको देखने के बाद, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल जीव है ना, तो देखेंगे तो। फिर मैंने डॉक्टर अमित पुंजी को फ़ोन किया, मेरे पास उनका नंबर था पिछले 2 साल से, पर मैंने कभी उनसे बात नहीं की थी, बिकॉज वो क्रिया योग सिखाते हैं, डॉक्टर भी हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आपने ना बड़ा अच्छा मौका खो दिया डर के, तो आप ना, मैं क्या करूँ मैं? आप कहते क्रिया योग सीखो। तो मैं कहा मेरी आत्मा कहती है कि आप क्रिया योग को, आपको क्रिया योग आता है और आप मुझे सिखाओगे। तो हंसने लगे वो। तुझे कैसे पता मुझे आता है? मैं कहा मेरी आत्मा बोल रही है कि आपको आता है और आप मेरे गुरु बनोगे। तब उन्होंने मुझे क्रिया योग की दीक्षा दी और उन्होंने इतना अच्छा सिखाया ए से लेकर जेड तक, जो कोई भी सिखा नहीं सकता किसी को। और वो सीखने के बाद जब मैंने इसको जीवन में उतारा अपने रियल, क्योंकि सीखते सब लोग हैं, पर जीवन में कितने उतारते हैं उस चीज़ को, वो मायने रखता है। मैंने उनका सीखा हुआ अपने जीवन में उतारा और ज़िंदगी में वो सब हासिल किया जो मुश्किल था। ताकि मैं ऐसे ऑब्स्टेकल, बहुत सारे ऑब्स्टेकल सामना किया मैंने ऑब्स्टेकल्स का, लेकिन जो मैंने चाहा वो मिलता गया मुझे। आज मेरी बेटी MSc बायोटेक कर चुकी है, उसकी जॉब लग चुकी है। मतलब एक थोड़ा डालना होता है बस मुझे कोई काम करने के लिए और वो सच हो जाता है। तो इसका श्रेय आप ध्यान को देती हैं? यस, ध्यान से सब हासिल हो जाता है। ध्यान से सब हासिल हो, लेकिन ध्यान करने के लिए आपको क्रिया योग सीखना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। ध्यान जुलावे। यस। तो थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। बहुत से भक्त तो पूछते हैं कि हम लोग तो 5 मिनट पूजा करने बैठते हैं, ध्यान भटकने लगता है। वो सबका होता है, सबका होता है। बेसिकली क्या है कि जब आप सबसे पहले जल्दी उठो, 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे बिस्तर त्याग दो। जैसे अगर आप नहीं त्याग कर सकते अलार्म लगाओ। वैसे तो जब आप ध्यान करते हो ना तो आपको 4 बजे अपने आप आँख खुल जाती है, आपको अलार्म की जरूरत नहीं होती है। आप उठ गए, आप पानी पियो, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि फ्रेश होना जरूरी होता है। उसके बाद क्रिया योग हमें सिखाते हैं कि बेसिक क्रिया योग है क्या, स्वयं को जानने की विधि है वो। हम इसमें क्या प्राणायाम करते हैं पहले, क्योंकि प्राण शक्ति जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका जीवन होगा। अच्छा। हाँ, प्राणों के माध्यम से हम स्वयं को जानते हैं। अगर आपकी लाइफ में कैसी भी दिक्कत है, फाइनेंस की दिक्कत है, हेल्थ की दिक्कत है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान भी यहीं से होगा, आपके अंदर से होगा, बाहर से कुछ नहीं होगा। जो बाहर घटनाएं घट रही है वो आपके माइंड की वजह से घट रही है। जैसा आपका थॉट सिस्टम होगा वैसे आपकी लाइफ चलती है। अच्छा। तो अपने थॉट्स को इतना अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो कि आप जो चाहो वो अचीव कर पाओ, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं। क्योंकि ध्यान सिखाता है कि सबसे पहले कि आप समभाव में आना शुरू कर दो, कि कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपकी तारीफ कर रहा है, फूल के कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, जब समभाव में आ जाते हो, आपका क्रोध शांत हो जाता है, तब जाके वो चीज़ अचीव कर सकते हो, ऐसे नहीं। क्योंकि वो पवित्र चीज़ है। ऐसे तो क्या होगा, अगर हम वो शक्तियाँ हासिल कर लेंगे तो किसी का बुरा कर, अहंकार पहले आता, पता हर चीज़ के अंदर शक्ति आती है तो अहंकार साथ में आएगा। तो वो चीज़ ना आए तो समभाव में आना जरूरी होता है। तो मेरा अभ्यास आज भी यही चल रहा है। सुबह क्लास चलती है मेरी 4:30 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सभी के लिए फ्री में है और 1.5 घंटा क्लास लेती हूँ। अच्छा, ध्यान कराती हैं? यस, उसमें हम प्राणायाम कराते हैं, मंत्र चैंटिंग कराते हैं, क्रियाएं सिखाते हैं कि कौन सी क्रिया करने से आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे तो थॉट जो है विदा होने लगते हैं। अच्छा, जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो कहते हैं कि ध्यान नहीं हो पाता, ध्यान टिकता ही नहीं है, पाठ किए जा रहे हैं और मन कहीं और गया, घूमने गया, कहीं और भटक गया। तो थोड़ा हम चाहते हैं कि सूत्र रूप में अगर कुछ संक्षेप में, वैसे तो ये इसकी पूरी विधि है, लेकिन हाँ कुछ तो शुरुआत हो जाए, साक्षी भाव जगाओ पहले। तो थोड़ा दर्शकों की तरफ देख करके आप बताएं कि वो क्या करेंगे, किस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले साक्षी भाव को जगाना जरूरी होता है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, किसी थिएटर में जाते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ वॉच कर रहे हो। तो ऐसे ही आप जो भी जो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, कुछ भी मंत्र जाप कर रहे हो, आपको उसको देखना है साक्षी भाव से। जैसे ही आप साक्षी भाव से चीज़ों को देखना शुरू करोगे तो विचार आने बंद हो जाएंगे। अच्छा।
ठीक है। और मान लो आपको फिर भी विचार आ रहे हैं तो उल्टी गिनती शुरू कर दो। 100, मान लो खाली बैठ जाओ, उल्टी गिनना 100, 99, तो उसमें आपको जोर पड़ेगा। अच्छा 99 के बाद 98, 97, 96, मतलब ध्यान वहाँ चला जाएगा। हाँ, तो आप अवेयरनेस जगाना है बेसिकली। तो बेसिकली आप मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर अवेयरनेस नहीं है तो मंत्र बेकार है। जैसे ही आपकी अवेयरनेस जगेगी वैसे ही आप जानेंगे कि ध्यान करना होता क्या है, एकाग्रता क्या होती है। आपको ये भी नहीं हो रहा तो आप एक काम करें, दूध का कटोरा लीजिए, उसको हाथ में रखिए, नंगे पैर मंत्र चाहिए, पानी की बूंद, मतलब हाँ यस, पानी की बूंद जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए। तो जब आप एकाग्रता से उस भरे हुए पात्र को लेकर जाएंगे तो आपका पूरा ध्यान उस पर रहेगा ना कि पानी की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। तब आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में एकाग्रता क्या होती है। अच्छा, पढ़ने में अलग चीज़ है एकाग्रता, लेकिन उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अभ्यास करने पड़ते हैं। कि जैसे आपका मन एकाग्र होगा, मान लो मैं ध्यान करती हूँ तो जब मैं पढ़ भी रही होती हूँ तो मेरे यहाँ पर सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा घूमती रहती है। अब तो पैर तक भी आ जाती है क्योंकि 12 साल का मेरा अभ्यास है। तो जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हम पढ़ भी रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है हमारे को। तो वो चीज़ें आत्मसात कर लेते हैं हम उस चीज़ों को। तो आत्मसात तभी होगा जब एकाग्रता होगी। तो उसके कुछ अभ्यास हैं, उसको डेली अभ्यास करो तो आपका मन एकाग्र होने लगेगा। यानी आपका जोर एकाग्रता पे है। यस, और आपने कहा कि साक्षी भाव, साक्षी भाव का तो मतलब होता है कि खुद से परे हटा करके, हाँ, चीजों को एज ए विटनेस देखो। आप मूवी देख रहे हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना हीरो चेंज कर सकते, ना डायलॉग बदल सकते, तो आप एज ए विटनेस को देख रहे हो उस फिल्म को। तो लाइफ को भी एज ए विटनेस देखो, अपने आप को भी एज ए विटनेस देखो, चीज़ों को जो थॉट्स आ रहे हैं उसको विटनेस के तौर पे देखो। तो थॉट्स विदा होने लगते हैं फिर। तो आप हनुमान चालीसा पढ़े तो एक विटनेस की तरह, मतलब साक्षी भाव से देखने का मतलब हो गया कि जो गोस्वामी जी ने लिखा है हनुमान जी के बारे में, क्या कुछ घटित हो रहा है। जैसे जय जय हनुमान गोसाई, सर मैं आपको अपने बचपन का बताती हूँ। मुझे हनुमान चालीसा लर्न करना था। अच्छा, तो मैं डेली लिखती थी पूरा हनुमान चालीसा कापी के ऊपर। तो मैं लर्न हो गया। जब लर्न हो गया तो वो जबान पे चढ़ गया। तो जब जबान पे चढ़ जाता है तो हम उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं बिना एकाग्रता के, क्योंकि जैसे रट्टा मार लिया हमने उसको, तो उसमें भावना खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम उस शुरू नए सीखते हैं ना तो भावना भी होती है। तो इसलिए चीज़ों को हमेशा जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, आपके हाथ में चाहे कोई याद है बुकलेट होनी चाहिए, तो ध्यान वहाँ रहेगा। नहीं तो ध्यान विचार कहीं और चल रहे होते हैं, फिर ये जरूरी है किताब रखें। हाँ, पुस्तक जैसे रख करके पढ़ें। मंत्र जाप करते हैं हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो माला देते हैं हम लोग। माला अगर बिना माला के करोगे ना आप तो ध्यान कहीं और पटक जाएगा। तो इसलिए वो एक सहारा है अभी स्टार्टिंग में तो। लेकिन जब आप सांसों की माला पे काम करने लगोगे तब मिरेकल होने लगते हैं। चूँकि ध्यान जो विधि है, ध्यान अपने आप में बहुत एक गहरा विषय है, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से आगे भी मौका मिला तो बात करेंगे। आज हम चाहते हैं कि कुछ जानकारी संक्षेप में भक्तों को मिलती रहे। आप चूँकि देखिए लाल किताब के भी जानकार हैं। जी जी। एक आम जो लोग हैं लाल किताब के बारे में जानते हैं कि उसमें उपाय पूरे दिए हुए हैं, उपाय उसमें आप करेंगे तो जीवन फलित हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा सब जीवन में। और दूसरा, आप आध्यात्मिकता की तरफ कैसे व्यक्ति बढ़े उस पर भी आप लगी रहती हैं। तो ये दोनों क्या है, थोड़ा इसके बारे में संक्षेप में बताएं। ये दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है जीवन में? कि जब हम पैदा होते हैं ना, पैदा होने के साथ ही हमारी कुंडली बन जाती है। और जैसे हमारी कुंडली होती है वैसा जीवन चलता है। सच्चाई तो ये है। लाल किताब जो है बेसिकली वैदिक से निकली है। वैदिक ज्योतिष और अपना संगम है इसका। लाल किताब थोड़ी वैदिक से बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है। इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है लाल किताब का। वो कोई टोटके नहीं है लाल किताब, वो हस्तरेखा और ज्योतिष का अच्छा संगम है। वो जब हम लाल किताब करते हैं तो हम जो लाल किताब कहती है जो ग्रह ग्रहफल का होगा उसका उपाय संभव नहीं है, उसका दुख हर इंसान को भोगना पड़ेगा, उसका उपाय हो नहीं सकता। जो ग्रह राशिफल का है उसके उपाय हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लगन में मंगल बैठ गया उसका उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि वो पक्के घर का है, वो उसका पक्का घर है। ये इस तरह से जो ग्रह राशिफल का है उसका उपाय हो पाएगा। उपाय बेसिकली है क्या, जैसे पंखा चल रहा है, गर्मी है तो हमने पंखा ऑन कर लिया, एसी ऑन कर लिया, सर्दी है तो हमने हीटर चला लिया, तो हम सब बारिश है तो छाता ले लिया, वो उपाय तो हैं। तो जैसा कि ये उपाय हैं। अगर हमें बुखार है तो टाइफाइड की बुखार है तो हम क्रोसिन ले लेंगे। टाइफाइड हो गया तो हम चेक कराएंगे टाइफाइड है तो पूरा कोर्स करेंगे उसका 14 दिन का, है ना। तो ऐसे ही उपाय चलते हैं। हम अगर अपनी जन्म कुंडली के उपाय प्रॉपर टाइम से कर ले, टाइम से करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को पोलियो हो गया, उसकी दवाई फिर संभव नहीं है। पोलियो होने की पहले दवाई चलती है। बच्चा 5 साल तक पोलियो की हम ड्रॉप्स देते रहते हैं ना बच्चों को, क्योंकि बच्चा तो स्वस्थ है तो पोलियो ड्रॉप क्यों पिला रहे हैं, ताकि पोलियो ना हो। ऐसी ज्योतिष के अंदर होता है कि उपाय पहले करने होते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम कुंडली दिखा रही है वो बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम आती है, तलवार का काम सुई कर देती है। इतना फर्क पड़ता है उपायों से।
अच्छा, पहले का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई खास उम्र है क्या कि इस उम्र तक के लोग अगर आपसे मिलेंगे तो उनको उपायों में ले जाएंगी, किसी इस उम्र के लोग मिलेंगे तो उनके लिए आध्यात्मिक रहस्यों को जानना ज़्यादा आवश्यक है क्या, ऐसा भी है क्या? हाँ, हम 12 साल तक के बच्चों की कुंडली नहीं देखते हैं, सिर्फ अच्छा। अगर हेल्थ इशू तो देख लेते हैं। तो कुंडली हम जो बाएँ होते हैं 12 साल के बाद ही होते हैं सारे के सारे, उससे पहले नहीं होते। उससे पहले तो सिर्फ बच्चा का हेल्थ इशू है या पढ़ाई में वीक आ रहा है 12 साल के बाद, तो बेसिकली तो वही देखा जाता है, हेल्थ और उसका एजुकेशन का देखा जाता है बच्चे का। हाँ, उसके बाद की जो उम्र होती है 16 साल से 21 साल तक हम ये उपाय करवा देते हैं बच्चों को, अगर कुंडली में कोई दिक्कत है तो। नहीं, कोई 50 साल का आदमी मिले अगर समस्या उसके जीवन में हो तो उसको आप आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती हैं या फिर उपाय में उतारती हैं? सर बेसिकली अगर कुछ प्रॉब्लम इशू आ रहे हैं, प्रॉब्लम इशू है क्या, बेसिकली 5-6 प्रॉब्लम लाइफ में चलती हैं कि हेल्थ इशू है, वेल्थ का इशू है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है या करियर में प्रॉब्लम है, यही या बच्चा नहीं हो रहा, ये 5-6 इशू लाइफ में चलते रहते हैं ना। तो मान लो 50 साल का व्यक्ति आता है, उसकी बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो हम कुंडली देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या दिक्कत आ रही है कि बिजनेस का नहीं चल रहा 50 साल की उम्र में, तो उसका हम रेमेडी दे देते हैं उनको। अच्छा। हाँ, वैसे तो मैं सबको ये बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को कुंडली दिखवाएं, 21 साल से पहले सारे उपाय कर लें। 21 साल से पहले कर? यस, तो बच्चों को 100% लाभ मिलता है। उसके बाद उतना नहीं। अब बीमारी लग गई, पोलियो हो गया, तो उसकी दवाई का मतलब फिर क्या रह जाता है, बताइए आप। वैसे भी हमने सुना है कि 30-35 साल के बाद वैसे भी कुंडली अपना असर धीरे धीरे 50 साल के बाद 50 साल के बाद? हाँ। अच्छा, हाँ। मतलब उसका असर कम हो जाता है? हाँ। अच्छा, आपके नए कर्म जुड़ जाते हैं? तो कर्म तो हमेशा आप करते रहते हैं, साथ साथ जुड़ते रहते हैं। कुंडली जितनी मर्जी वर्स्ट हो, आप अपने कर्म अच्छे करो तो कुंडली भी अच्छी जाती होने लगती है, क्योंकि आप अपने भाग्य का निर्माण हर समय कर रहे होते हो, हर समय कर रहे होते हो। मेरा ये मानना है, आप जो दे रहे हो वही लौट के आ रहा है आपके पास। आप किसी का बुरा कर रहे हो, किसी को अपमानित कर रहे हो, तो आपके हिस्से में वही मिलेगा। आप मुझे अपमानित नहीं कर रहे, मैंने मान लो आपका अपमान कर दिया, आपने नहीं किया, तो कोई और मेरा करके जाएगा फिर। तो ये चीज़ गिव एंड टेक, हर चीज़ गिव एंड टेक है। तो अच्छा दो, अच्छा लो, घूम फिर के आ जाएगा। हाँ, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप बासमती चावल खाते हैं, दान भी वही करो, तो आपके हिस्से बासमती खाने को मिलेगा आपको। अच्छा, इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के पहले आपसे जो बातें हो रही थी, आप स्वयं बता रही थी, आप जैसे आध्यात्मिक रहस्यों की तो बात करती ही हैं, आप जो हमारे 7 चक्र हैं उसकी बात कर रही थी, हाँ आप जी, हाँ जी। उपायों की भी बात कर रही थी। तो ये सब मिलकर के आपस में काम करते हैं या फिर व्यक्ति विशेष के हिसाब से चीज़ें होती हैं कि नहीं इस व्यक्ति को 2 उपाय कराओ, इस व्यक्ति के चक्र ठीक करो, इस व्यक्ति को आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में बताओ कि जीवन का सत्य क्या है, ये क्या व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है या फिर? यस, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। तो कैसे डिसाइड करते हैं? कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, मैडम मैं तो बहुत उपाय कर लिया, थक गया उपाय करके, अच्छा, कुछ रिजल्ट नहीं मिला मेरे को, तो कुंडली मैं भी देखती हूँ उसकी। अच्छा। तो मेरे रिजल्ट नहीं मिला तो उससे ऊपर की बात कर लेते हैं। अच्छा, आप समझ जाती हैं कि ये वाला तो करके देख चुका है। हाँ। अच्छा, तो उसके ऊपर की बात क्या है, स्वयं पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि सुबह उठो, प्राणायाम करो और मूलाधार पे काम करो 21 दिन लगातार। अच्छा। लम चैंटिंग करो, लम का उच्चारण करें। आपने स्टार्टिंग में तो बोलते हैं कि लम चैंटिंग, म की साउंड को लंबा करना है। अच्छा, कैसे जरा बोलिए। लम। अच्छा। फिर लंबी गहरी सांस भरो, 21 दिन ऐसे करना है। ध्यान कहाँ रहेगा? ध्यान आपका मूलाधार चक्र पे रहेगा, एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे है मूलाधार चक्र जो सबसे नाभि के नीचे लास्ट में है, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड है ना आपकी, लास्ट में होता है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक राहु का वास है हमारे सिर के ऊपर, जो यहाँ से नीचे केतु का वास है, ठीक है। तो एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे चक्र होता है मूलाधार चक्र। हम इसे पहले बैलेंस करना होता है, मंत्रों के माध्यम से बैलेंस होता है। 21 दिन के बाद हम बोलते हैं कि आपने इसके बाकी के भी जो इसका बीज मंत्र लम है, बाकी इसके पेटल के मंत्र हैं, उसकी भी चैंट करनी है। हम कहते हैं कि आप बहुत बुरे कर्म करके कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, आपको भोगने की जरूरत नहीं है। अगर आप मूलाधार चक्र के षटकोण वाला शम मंत्र है, उसकी चैंट कर लो, तो उसकी चैंट करने से हमारे बैड कर्म बर्न होने लगते हैं, क्योंकि सारा का सारा स्टोरेज वहीं पे ही है, मूलाधार चक्र पे ही। तो जब आप उसकी चैंटिंग करते हैं तो बर्न होने लगते हैं, तो आपको भोगने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। तो ये चीज़ तब होगी, लेकिन करना रेगुलर पड़ेगा। आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा रोज 1-1.5 घंटा, तब चमत्कार होंगे। तो शुरू में आप मूलाधार चक्र पे लम का ये उच्चारण कराती हैं, उसके बाद यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती धीरे धीरे। फिर जैसे हमें जो इसके मंत्र है लम वम शम शम सम, फिर एक ही सांस में 2 बार करो, एक ही सांस में 3 बार करो, एक सांस में ही 30 बार करो। जब हम सांसों के माध्यम से करें, बेसिकली सांसों के साथ करना होता है। जैसे जब लंबी सांस लेना सीखते हैं, लंबी गहरी सांस लेना सीखते हैं, तो दिमाग शांत होने लगता है। दिमाग शांत होगा तो आप पॉजिटिव सोचेंगी, आपको थॉट्स भी पॉजिटिव आएंगे।
हर व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिविटी फैली हुई, कैसे कि बच्चा घर से, लड़की घर से बाहर गई है, पता नहीं बच्ची कुछ हो ना जाए, टेंशन, माँ का थॉट पहले होता है कि मेरी बेटी अकेली जा रही है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर लेट आ रही है, फिर टेंशन की, फिर प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमारा दिमाग हर समय नेगेटिव पहले सोचता है, पॉजिटिव बाद में सोचता है। तो वो चीज़ आई ना दिमाग के अंदर, हम ये बोले कि मेरा बच्चा प्रोटेक्टेड है यूनिवर्स के द्वारा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि माई डॉटर इज प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, तो हमेशा रहती है प्रोटेक्टेड वो। ये थॉट मेंटेन किया मैंने, तो उसको वो मेंटेन करने के लिए आपको मूलाधार पे काम करना पड़ेगा। आप इंटरनल पॉजिटिव होंगे तो कहने से पॉजिटिव नहीं होता, वो फील करना होता है। जैसे आप वो फील करना सीखेंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होने लगेगा, क्योंकि बेसिकली ज्योतिष से ऊपर थॉट सिस्टम है। अगर आप थोड़ी पॉजिटिव हो जाए तो लाइफ मिरेकल हो जाए लाइफ के अंदर। तो अभी सबसे ज़्यादा समस्याएं आप क्या देखती हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादा लोग समस्या से ग्रसित हैं, और ये चीज़ें जो लोग कहते हैं कि ठीक नहीं हो पा रही है, तो कहाँ वो लोग चूक करते हैं, कहाँ गलती करते हैं? देखिए, समस्या तो कुंडली खोलते ही मालूम चलता है कि क्या समस्या चल रही है बच्चे को ना। पहले तो सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं हम, लगन में राहु हो किसी का, लगन में जब राहु होता है तो सूर्य जहाँ मर्जी बैठा होगा उसको ग्रहण लगाएगा, ठीक है। मान लो हमने कोई रेमेडी भी नहीं करी, तो 40 साल की लगन में राहु क्या होता है, राजा बनाता है इंसान को, राजा की तरह जीवन जीता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन 40 साल तक आते आते उसकी ज़िंदगी में जो भी उसने कमाया होता है वो धीरे धीरे राहु सब छीन लेता है, ब्याह समेत सब कुछ छीन लेगा आपसे। अच्छा। ठीक है, अगर आपने रेमेडी नहीं की है तो। और मैंने खुद देखा कि मेरे पास तो VIP क्लाइंट्स भी है और उनका ऐसा हुआ है, सबके साथ हुआ, एक सिंगल भी नहीं बचा 40 साल के बाद। तो राइस सेलर हुए, जो राइस सेलर काम करते हैं, उनका लगन में राहु था, सब बर्बाद हो गए। फिर जिन्होंने उपाय कर लिया, टाइम्स के बाद भी उपाय करते बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता, 60-70 पैसे हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो उपाय करने के बाद वो फिर से उसी पोजीशन पर पहुंच गए। क्योंकि सूर्य, जब राहु ने ग्रहण लगाया सूर्य को, एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सूर्य आकाश में है, अगर सूर्य को हटा दें आकाश से तो क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ तो सूर्य की रोशनी से बन रहा है, जो खाना बन रहा है, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे हैं वो सारे उसी से कर रहे हैं ना, खाना भी वहीं से बन रहा है। तो सेम ऐसा लाइफ में होता है, जब ग्रहण होगा तो आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। आपने काम किया 1000 रुपये का, मिलेंगे आपको 500 रुपये। और जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे होते हो, आपने काम आपने किया, क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। अच्छा। जिनका भी ग्रहण होगा। क्योंकि जब हम उपाय कर लेते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने खुद ये उपाय 2016 में किया था ज्योतिष सीखने के बाद। पहले किया था, 2008 में गलत कर दिया था, उस समय नॉलेज नहीं थी मुझे। लेकिन जब मैंने ज्योतिष सीखा तो मुझे लगा ये उपाय बहुत ज़रूरी है, पहले ये उपाय करती हूँ। तो इस उपाय को करने के बाद आज 10 साल हो गए हैं। आप मेरा फेसबुक चेक कर सकते हो, 10 साल के अंदर मैंने बहुत सारे राज्यों में काम किया है अध्यात्म के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर। तो ये सब उसी की वजह से भी हुआ। और क्योंकि हर इंसान को अपने जन्म कुंडली के उपाय जरूर करने चाहिए। आप वर्ष कुंडली के उपाय करो चाहे ना करो, लेकिन जन्म कुंडली के उपाय जरूर करने चाहिए। पता ना हो तो आजकल तो बहुत कुछ है, थंब इम्प्रेशन से भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ निकलवा सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग करते हैं थंब इम्प्रेशन, तो बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाती है। तो उसमें आप अपनी निकलवा लीजिए। एक और बात आप बता रही थी कि आजकल देखने में बातें आती हैं कि लोग, एक डिपेंडेंसी की जो बात होती है, इतने लोग निर्भर हो जाते हैं ज्योतिष पे या ज्योतिषियों पे कि उस चक्र से वो निकल नहीं पाते। तो क्या ऐसा, जैसे आजकल तो हम सुन रहे हैं कि एक शब्दावली चल रही है कि ज्योतिषी भी कहते हैं कि आप फॉलोअप कराते रहिए, हर 3 महीने 6 महीने के बाद टॉपअप कराइए, फॉलोअप कराइए। मैं किसी को नहीं बोलती। अच्छा। सच में कभी नहीं बोला। अच्छा। हाँ, ये जो बोलती हूँ कि अगर दिक्कत है तो वर्ष कुंडली दिखवा लीजिए, आपको हर महीने आने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ष कुंडली नहीं भी करनी तो जन्म कुंडली के उपाय तो आप मस्त कर ही लीजिए आप इसके। और मेरे पास जितना क्लाइंटेज है वो सारा बार बार ही आता है, मतलब रिपीट होता रहता है, हर साल आती है। मतलब उन्होंने सालाना कुंडली दिखानी होती है मेरे को, कई बार नहीं भी दिखाते तो मैं को बोलती नहीं भी दिखानी कुंडली तो आपकी कुंडली के जो मार्केश हैं आप उनके उपाय कर लीजिए। मार्केश का दान होता है हमेशा, हर कुंडली का अपना मार्केश होता है। जैसे मान लो मेष लगनी उड़नी है उसका, तो सेकंड जो नंबर होगा सेकंड हाउस में, यानी उसका शुक्र मार्केश होगा। जो 7 नंबर पर राशि आएगी तो उसमें 7th हाउस से और सेकंड हाउस से मार्केश देखते हैं। तो वहाँ जो राशि पड़ी है उसका जो लोड है उसकी वस्तु का दान करा दीजिए। कुछ छोटी मोटी रेमेडीज करते रहनी चाहिए जो लाइफ को हमारी स्मूथ रखती हैं। अच्छा। हाँ, जो ग्रह उच्च का होता है उसका दान नहीं करना चाहिए। जो ग्रह आपका मैलेफिक है उसका दान करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। उसके ग्रहों को दान करने से उसका अच्छा फल भी खत्म हो जाता है। जो सब राशि का उसका भी दान नहीं करना चाहिए। तो ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं जो कि सब पे लागू होते हैं खास करके, तो हम चाहते हैं कि हनुमान जी से संबंधित अगर कुछ उपाय आपके ध्यान में। मैं पहले ये बताऊं, राहु जो है ना, राहु को कंट्रोल करता है मंगल। ठीक है, राहु है क्या, हम समझे कि राहु क्या है। राहु आपका विचार है, अच्छे विचार भी राहु के, बुरे विचार भी राहु के। अगर कुंडली के अंदर राहु आपका बहुत अच्छा है,
तो आपके थॉट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, थॉट्स अच्छे होंगे, आपका विचार इतना अच्छा होगा कि आप एक विचार आपकी लाइफ को बना देता है, और एक वही विचार अगर कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको नुकसान पहुंचा देता है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और गलत हो गई तो पैसा डूब गया, कहीं आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किए वो 10 कई हज़ार में कन्वर्ट हो गए, तो राहु अच्छा है। तो राहु को अच्छा करने के लिए देखो फ़ोन है, आजकल सबके पास फ़ोन है, अब इसका यूज़ हम किस पर्पज़ से करते हैं? अच्छे पर्पज़ से कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर नेगेटिव सारे रिले दिखी जा रहे हैं 24 घंटे, या हम उसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं तो आपका नुकसान, यही फ़ोन ही आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। हाँ। तो अगर आप इसका सही यूज़ करेंगे तो राहु के रिजल्ट भी अच्छे होंगे। और राहु के रिजल्ट, अगर राहु कैसी कुंडली के अंदर खराब भी बैठा हुआ है, मान लो आपको लगता है कि आपको थोड़े से अच्छी नहीं आते या राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, सबसे आसान रेमेडी क्या है? शांत, राहु को शांत करने की। जब वहाँ पे शांति होगी तो फिर दिमाग में भी शांति होगी। शाम को 4 से 6 बजे के बीच में आपको जाना है गुरुद्वारे। अच्छा, ये टाइम राहु का टाइम है 4 से 6 बजे के बीच में। आपको पहले सूजी का हलवा बनाना है घर में, उसमें पानी नहीं डालना, दूध डालना है, चीनी, जब घी गर्म हो जाए, देसी घी गर्म हो जाए तब डालनी है सूजी, उसमें तिड़कने की आवाज़ आनी चाहिए, और दूध डाल के हलवा बनाना है, पानी नहीं डालना उसके अंदर। और वो इतना सा प्रसाद बना लो, ज़्यादा बना लो, उसको बना के गुरुद्वारे लेके जाना है, और वो उसमें कृपाण लगाएंगे, उनको बोलना भोग लगा दो गुरुद्वारे के अंदर जाकर। तो कृपाण लगाते हैं उसके अंदर। कृपाण क्या है? मंगल है। तो जब उसको हम कृपाण लगाएंगे, सूजी क्या है? सूजी कारक है राहु की, और जब उस पर कृपाण लगती है तो राहु की शांति हो जाती है। अच्छा, इस उपाय से आप देखेंगे आपके मन शांत होना शुरू हो जाएगा, आपको शांति महसूस होगी इस उपाय से। एक कॉमन उपाय है। और जो लोग मंदिर जाते हैं, जैसे बहुत सारे क्षेत्र में गुरुद्वारा नहीं है जहाँ लोग मंदिर जाते हैं, फिर कोई बात नहीं, गुरुद्वारा नहीं है तो अपने गुरु के द्वार, गुरुद्वारा तो अभी बने कुछ। अच्छा, मतलब गुरु के द्वार पे चले जाइए। हाँ, आपका गुरु तो सबका होता ही है, आप गुरु के द्वार पे जाकर भी इस रेमेडी को कर सकते हैं। आप कृपाण मार्केट से बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरु के द्वार पे जा सकते हैं। मंदिर कुंडली का दूसरा घर होता है, गुरुद्वारा कुंडली का 11वां घर होता है, इनकम हाउस बोलते हैं हम उसको। अच्छा। हाँ, तो मंदिर जाना बेसिकली, मंदिर आपकी सेकंड हाउस आपकी वाणी है, आपका बैंक बैलेंस है, आपका कुटुंब है। सेकंड हाउस जितना अच्छा होगा, आपका बैंक बैलेंस उतना अच्छा होगा, आपकी वाणी उतनी मधुर होगी, आपका कुटुंब उतना अच्छा होगा। तो सेकंड हाउस पे काम करने की जरूरत होती है। अगर वो मैलेफिक है, उसका लोड जो है, सेकंड हाउस का लोड अगर 6, 8, 12 में दिक्कत कर रहा है तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। और बेसिकली स्ट्रगल हर व्यक्ति की लाइफ में होता है। स्ट्रगल तो इंसान को दिखाता है, अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो इंसान दिखेगा कैसे? सोना भी, जब हम किसी सोने को कन्वर्ट करते हैं गहनों में, तो कितनी अग्नि में उसको गुजरना पड़ता है। तो संघर्ष सभी की लाइफ में होता है, लेकिन संघर्ष से हारना नहीं होता। जब हम इसको अध्यात्म में जोड़ देते हैं, मान लो कोई व्यक्ति इमोशनली बड़ा वीक है, उनको बोलती चंद्र विधि प्राणायाम करो। चंद्र लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी होती है, जब हम इसको एक्टिव कर लेते हैं तो आपके अंदर एक तो शांति रहती है, आपका मन शांत नहीं होगा, तो आप ठंडे दिमाग से इस बातों को सोच पाएंगे। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, किसी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन अध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें इससे निपटना कैसे है। जब मैं सीख रही थी, मैं उसका एग्जांपल देती हूँ आपको, मुझे बार बार आदत थी चीज़ों से भागने की। तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि एक होता है फाइट, एक होता है फ्लाइट। फाइट करना, चीज़ों से लड़ना, हमें ये काम करना है, हम इसको ठीक करेंगे। एक फ्लाइट होता है कि सिचुएशन से भाग जाना। अगर तुम सिचुएशन से भागोगे, फ्लाइट करोगे, तो क्या होगा? जगह बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, सिचुएशन फिर से वैसी आ जाएगी। जब तक आप उसको सॉल्व करना नहीं सीखोगे, आपको ज़िंदगी वो बार बार लेसन सिखाती रहेगी। तो आप भागो मत, उसका सामना करो। तो फाइट और फ्लाइट में ये फ़र्क होता है। अच्छा, अब हम आखिर में एक सूत्र रूप में आपसे चाहते हैं कि देखिए, जीवन है तो उतार चढ़ाव समस्याएं तो बहुत सारी रहती हैं, और एक आम व्यक्ति जिसके जीवन में समस्याएं हैं, जिसने सब चीज़ों को बहुत गहरे नहीं देखा है, वो बहुत सारी चीज़ें सुन लेता है। जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की, आधे घंटे में बहुत सारी बातों की चर्चा कर ली। तो कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति ना हो, कोई नया व्यक्ति हो जो परेशान हो अभी, ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए सूत्र रूप में, संक्षेप में अगर आप एक बार हम चाहते हैं कि इसको बता दें। व्यक्ति कोई भी परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, उसे कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाओ, जहाँ भी कंफर्टेबल, चेयर पे बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ, ओम चैंटिंग करनी है। अच्छा, ओम का उच्चारण करें। अच्छा। 108 बारी नहीं होता, 21 बारी हर रोज करो, ओम चैंटिंग करो। ओम चैंटिंग एक ऐसी चैंटिंग है, ये आपको यूनिवर्स से जोड़ती है, ठीक है, और आपके मन मस्तिष्क में शांति प्रदान करती है। ओम चैंटिंग करने वाले को धन की कमी कभी आती ही नहीं है। क्या नहीं आती? धन की कमी नहीं आती। अच्छा, धन की कमी नहीं होती। हेल्थ इशू कभी नहीं होते। ओम चैंटिंग जो रेगुलर करेंगे उनके लिए, ये नहीं 2 दिन किया छोड़ दिया, नहीं। जैसे रोटी खाना जरूरी है, ऐसे ओम चैंटिंग करना जरूरी है।
तो 108 बार करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, शांत महसूस करोगे, आनंदित महसूस करोगे। जब व्यक्ति आनंद में होगा ना तो वो सभी को आनंदित महसूस कराएगा। अगर मैं टेंशन में होंगी, रोऊंगी, तो आप मेरे साथ बैठ के रोएंगे नहीं, आप उठ के भाग जाएंगे। एक खुशी व्यक्ति के साथ, एक सक्सेसफुल के साथ लोग बैठना चाहते हैं। तो हमेशा सक्सेसफुल बनना है तो पहले खुश रहना सीखो। खुश तभी रहोगे जब आप अपने जो 5 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, आप पूरे दिन के अंदर एक भी रिलीज कर लो अपनी बॉडी के अंदर, तब खुश रहोगे। सारा खुशी का संबंध इंटरनल है, बाहर नहीं है। बाहर सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, सब टेम्परेरी है। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। 2016 से पहले मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। ज्योतिष मैंने सीखा था 2012 में सीखा था मैंने। तो मैंने अपने ऊपर काम किया कि मुझे अपना घर बनाना है। मेरे पास प्लॉट तो था, मकान नहीं बनाया। मैंने उस दौरान इतना पैसा कमाया कि मैंने 1.5 साल लगा, 1.5 साल खूब पैसा कमाया, मकान बन गया मेरा। क्योंकि जब आप अध्यात्म में होते हो, अपने ईश्वर को बोलो। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, भगवान जी देना, ये काम मेरा करना है आपने, थैंक यू बोल देती हूँ। और आप बिलीव करना, चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। मुझे तो था ही नहीं कितने पैसे कहाँ से आ जाएंगे कि मकान बन जाएगा मेरा। उस समय तो ये होता है जब आपके जेब में पैसे ना, मकान बनाना हो। सोचो जरा, कहीं से ही पैसे चल के आता है जब मूलाधार पे काम करते हो आप। क्योंकि मूलाधार चक्र का संबंध आपके मेटलिस्टिक चीज़ों से है। मैंने 3 महीने काम किया था उसके ऊपर लगातार। मैंने सब कुछ छोड़ के, तब तो मैं ज्योतिष थोड़ा बहुत ही करती थी, शौकिया करती थी मैं। और अध्यात्म में उस समय 2012 में मैंने क्रिया योग सीखा था। तो मैंने 3 महीने सिर्फ मूलाधार पे काम किया। उसके बाद सीडी लॉन्च की मैंने। उस सीडी को बेच के मैंने 1 लाख रुपये कमाए थे मैंने। अच्छा। हाँ, वो इतनी बढ़िया सीडी थी, लोगों ने हाथों हाथ बिकी थी मेरी सीडी से वो। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगी, आप इस पे डालना। क्या बताया था आपने उसमें? उसमें मूलाधार चक्र की साधना कैसे करनी है, स्टार्टिंग जो न्यू पीपल हैं उनके लिए कैसे करनी है। क्योंकि ये आगे बढ़ते अगर चाहते हैं कि बैलेंस करना आसान है, उसे खोलना मुश्किल है। अगर रेत के कण के मात्र भी आप इसे खोल पाएं इस चक्र को, तो जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो अचीव नहीं कर सकते। धन है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छा हर तरह के सुखों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो जिंदगी के। मतलब मनुष्य के हाथ में सब कुछ है। सब कुछ है। वो चाहे तो अपनी साधना से, अपनी भक्ति से, अपने कर्म से, हाँ। अपने विश्वास से वो सब हासिल कर सकता है। और ईश्वर इतनी बड़ी शक्ति है, ईश्वर पे 100% समर्पण कर दो, 100%। और फिर देखो, ईश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। समर्पण का भाव जो 1% भी छूटना नहीं चाहिए। जहाँ छूटा वहाँ दिक्कत हुई। तो मैंने हमेशा 100% समर्पण किया ईश्वर के ऊपर, और मुझे वो सब मिला। कई बार मुझे हंसी भी आती है। एक बार क्या हुआ, पेटी की फीस भरनी थी मुझे +1 में, तो 1.5 लाख फीस थी। तो मैं क्या, मुझे 50,000 कम हो रहे थे। मैं भगवान जी 50,000 रुपये दे दो, पेटी की फीस भरनी है। अच्छा। इतना बोला था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं चंडीगढ़ चलेगी, तो मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया कि मीना जी आपसे मिलना है। तो मैं कहा मैं घर नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ हूँ। तो वो अमृतसर के क्लाइंट थे मेरे। तो कहते हम भी चंडीगढ़ में हैं, तो आप कहाँ हो। तो वो आ गए मेरे पास, वो मुझे छोड़ने भी आए अपनी गाड़ी से, और उन्होंने मुझे पैकेट दिया, उसमें 50,000 रुपये थे। ये चमत्कार होते हैं। अरे भगवान साहब कहते हैं कि भगवान वो थोड़ा दे दीजिए। नहीं, मैं मुस्कान की फीस भर दी, बेटी की फीस भरी है, अब फीस का अरेंजमेंट करो। तो ये तो लोग सोचेंगे कि आप तो कहती हैं तो सुन लेते हैं, वो बहुत से लोग नहीं सुनते। नहीं, थोड़ा हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ना कि जैसे मीना कुमारी जी बनने के लिए, कि अब मीना कुमारी जी कह रही हैं कि भगवान दीजिए, मुझे आवश्यकता है। आवश्यकता तो बहुत से लोगों के लोग ऐसा कहेंगे भी। अब चूंकि आपने इतनी सारी बातें बताई, तो ये मीना कुमारी जी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप कहें और ईश्वर दे दें? मूलाधार चक्र की साधना करनी पड़ेगी। अच्छा, मूलाधार की साधना करनी ही पड़ेगी। हाँ, जिसके बारे में आपने लम और म को लंबा खींचना है। अभी आपकी वाइफ से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ पर एनर्जी कुछ फील होता है, हैवीनेस। तो उनको मैंने बोला कि कॉस्मिक एनर्जी है जो फील होती है। यहाँ पे लाना आसान है कॉस्मिक एनर्जी को, उसको पैर तक उतारना मुश्किल है, वही साधना है। तो यानी कि आपकी पत्नी इतनी भाग्यशाली है कि वो चीज़ उनको जल्दी फील हो गई, वो भी लम चैंटिंग कर रहे हैं। तो अगर हम इस चैंटिंग को बढ़ाते हैं तो आपको एनर्जी फील होने लग जाएगी सिर के ऊपर। अब वो यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर गले तक आएगी, फिर नीचे आएगी सारी। वो तब वो पॉसिबल होगा जब थॉटलेस होंगे आप। अच्छा। बिना थॉटलेस हुए वो एनर्जी सिर से उतर के पैर तक नहीं आएगी। और जैसे ही आके थोड़ा इसको बताइए। अब जैसे अब आप तो वैसे 4:30 बजे साधना कराती हैं। यस। करोड़ों लोग देखते हैं चैनल, सबके लिए संभव नहीं है कि जो मीटिंग में संभव है, सबके लिए है। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास? नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक सीमा है ना, कितने लोग जुड़ेंगे आपसे? नहीं, मैं जूम का लिंक में ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। उसमें जूम का लिंक मैं भेज देती हूँ, और उसमें सुबह मैं पूरे टाइम में पंक्चुअल हूँ। कितने लोग जुड़ सकते हैं उसमें? आई थिंक मोर देन अब तो ज़्यादा जुड़ सकते हैं उसमें ना, पेड कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब जूम में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वीडियो तो आपका 2 लाख लोग देखेंगे, 10 लाख लोग देखेंगे, 1 करोड़ लोग देखेंगे। तो लोग ज़्यादा हो गए तो जूम पे हम चाहते हैं कि कुछ जैसे जो लोग भाग्यशाली हैं जुड़ जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, अभी जो जुड़े हैं आपसे, अभी जो सुन रहे हैं आप, तो
एक तो आप मुझे एक जैसे एक तो आपने बताया कि आप ध्यान दीजिए वहाँ जहाँ मूलाधार है, हाँ। और वहाँ लंब का उच्चारण कीजिए। Yes. और क्या क्या कीजिए, जैसे और क्या क्या जैसे इसके पेटल के 4 मंत्र हैं। अच्छा। वम, ये जो वम मंत्र है ये क्रिएटिविटी का निर्माण करता है। शम मंत्र है, श शर्ंगम वाला शम। किसी को बोलने में दिक्कत है, ये बेसिकली काम करता है आपके स्पीच के ऊपर, स्पीच पावर के ऊपर। मैंने ऐसे बच्चों को कराया जो बच्चे हकलाते थे, तो शम मंत्र की चैंटिंग से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। किसी को हर्निया की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाती है। फिर श षटकोण वाला शम है, इसकी चैंट करने से पूर्व जन्म के बैड कर्मा बर्न होते हैं। फिर स स्लेट वाला सम है, इससे हमें पावर्स मिलती है। तो इसकी चैंट कैसे करनी है? लम वम शम शम सम, लम वम शम शम सम। एक सांस में 2 बार कर लिया, फिर एक सांस में 3 बार, एक सांस में 4 बार, एक सांस में 30 बार लेके आओ इन्हीं मंत्रों को। फिर देखो कमाल होता है, आपके सारा दिमाग में इतना डोपामिन रिलीज हो जाता है। आपको एनर्जी मिलेगी, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। बॉडी आप थोड़ा सा और अच्छा करेंगे तो बॉडी लेसनेस हो जाएगी, बॉडी फील ही नहीं होगी। जब बॉडी फील नहीं होगी तो घंटों बैठ सकते हो, नहीं तो कभी घुटने में दर्द होगा, कभी टांग में दर्द होगा। तो बॉडी लेसनेस होना जरूरी होता है। जी जी। तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि काफ़ी विस्तृत वैसे भी विषय है। हाँ, हम ये तो चाहेंगे विस्तृत कि विषय है। आगे भी बारी बारी से आपसे बातें होंगी तो भक्तों को और जानकारी मिलेगी। बहुत आनंद आया। थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम।